बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबको एक नए दिन और नई उम्मीद के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करने जा रही हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यूके की एक ऐसी तारीख़ी हकीकत शेयर करने जा रही हूँ ना, जिस पर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा। पाकिस्तान या इंडिया से आने वाले तकरीबन हर पाँचवा या छठा मर्दा इस तजर्बे से लाजमी गुजरता है। बाज़ यहाँ मर्दों की हो रही है, औरतों की बिल्कुल भी नहीं हो रही। और जो ज़्यादातर हमारे एशियन ममालिक मर्द हजरात हैं ना, यहाँ यूके माइग्रेशन करके आते हैं, तो आप यूँ समझ लें तकरीबन हर पाँच में से ना छठा मर्द ऐसी ही कहानी रखता है। इसकी ज़िंदगी की कहानी तकरीबन इससे ना मिलती जुलती होती है। उसके तजर्बात, उसके हालात और उसके जो कोई भी अपनी ज़िंदगी में उसने देखा होता है ना, वो सब कुछ इसमें ना मुशाबा का होता है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो कि यहाँ पे तकरीबन आप कह लें 22 साल की उम्र में यहाँ यूके आया। और यहाँ पे वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आया कि वो अपने ख़ानदान की ना तकदीर को बदल सके, यहाँ पे पैसा कमा सके। इसका मकसद यही था। और ये जो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, एक सच्चा वाक़या है, एक सच्ची कहानी है और ये रियलिटी बेस्ड है। इसके करैक्टर अभी स्टिल ज़िंदा हैं, इसी दुनिया में हैं। इन लोगों की इस कहानी को सुन के ना मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, बहुत बुरा लगा। जब भी मैं इस फैमिली को देखती हूँ ना, तो मेरे ख़्याल में यही होता है कि इन लोगों की कहानी ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मोस्टली क्या होता है कि हम लोग पाकिस्तान से ना यहाँ यूके तो आ जाते हैं, अपने बच्चों को भेज देते हैं, अपने जिगर के टुकड़ों को ना माएँ जो हैं वो यहाँ पे भेज देती हैं। इन्हें अपनी ज़िंदगी यानी कि आप कह लें कि अपनी फैमिली की ज़िंदगी को ना अच्छा करने के लिए, क्योंकि पैसे की और रुपए पैसे की जो कमी होती है ना, वो तो काफ़ी हद तक यहाँ पे आके ठीक हो जाती है। और पैसा भी काफ़ी हद तक आ ही जाता है, लेकिन जो इस लड़के की अपनी जो ज़िंदगी होती है ना, वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद होकर रह जाती है। तो जी ये लड़का जो था वो 22 साल की उम्र में ना पाकिस्तान से यहाँ पे माइग्रेशन करके आया और वो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर यहाँ यूके आया। और घर के हालात इसके बहुत ज़्यादा ख़राब थे। और सिर्फ आने का मकसद इस लड़के का यही था कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, इनके हालात को बेहतर बना सकूं। तो जी यहाँ पे आने के बाद ना वो स्टूडेंट वीज़े पे आया था। तो सबसे पहले उसका मकसद सिर्फ यही था कि वो अच्छी सी जॉब उसको मिल जाए और फिर उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स वो सीधे करे और बाद में उसको पासपोर्ट मिल जाए। इसका मकसद था कि वो इसने ये शख्स जब जिन दिनों या यूके में जब आया था ना, तो उस वक़्त पासपोर्ट लेना ना कोई मुश्किल नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसा करते थे कि गोरियों से शादी कर लेना या ब्रिटिश ख़वातीन से शादी कर लेना। तो इस तरीके से ना इजीली डिपेंडेंट जो था ना वो ले लेते थे, अपना पासपोर्ट उनको मिल जाता था। तो इनके ज़रिए वो इजीली अपना स्टेटस कर लेते थे। तो आजकल अगर मैं स्पाउस वीज़े की बात करती हूँ ना, तो हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुके हैं। लेकिन इन दिनों जिन दिनों वो लड़का आया था उन दिनों बहुत ज़्यादा इजी था। सब इजीली ना वो अपने डॉक्यूमेंट्स ले लेते थे। लोग जो थे ना वो शादियां कर लेते थे। इसने भी यही तरीका इख्तियार किया। इसने यहाँ पे ना एक ब्रिटिश बोर्न लड़की से, जिसके पास एक ब्रिटिश पासपोर्ट था, उसके साथ उस खातून से ना ये खातून इसको बिल्कुल पसंद नहीं थी। उम्र में भी वो बहुत बड़ी थी। तो जी उसका मकसद सिर्फ ये था कि मुझे पासपोर्ट मिल जाए, मेरे पेपर सीधे हो जाए, मतलब मेरा स्टेटस ऐसा हो जाए कि मैं यूके में ना आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं। तो इस तरीके से ना उसने इस लड़की से शादी कर ली। यहाँ की ब्रिटिश बोर्न थी, वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश बोर्न थी। सिर्फ ये नहीं कि गोरियाँ ही ब्रिटिश होती हैं, यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी फैमिलीज़ भी होती हैं जिनके बच्चे यहाँ पे बोर्न होते हैं, फिर जवान होते हैं। तो जी वो पेरेंट्स फिर उन बच्चों की उन्होंने शादियाँ करनी होती है। इसी तरह इन पेरेंट्स ने भी ना इस बच्ची की शादी ना इस 22 साला लड़के के साथ कर दी। वो लड़की इस शख्स को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन ज़िंदगी का चक्कर चलता रहा, ज़िंदगी का पहिया घूमता रहा। और देखते ही देखते ना इनके जो थे 4 बच्चे हो गए। अल्लाह ताला ने इसको ना 4 औलादें नसीब की। फिर इसके बाद ऐसा ही हुआ, वो मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स करता रहा। मकसद उसका सिर्फ यही था, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ, तो जी अपने आप को ना सेटल कर सकूँ। तो जी दूसरा जो मेन मकसद ये था इसकी ज़िंदगी का, वो ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमा के ना अपने
آرام سے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں. اگر آپ کی بیوی یہاں کی برٹش بورن ہونا تو وہ آپ کو فلی سپورٹ کرتی ہے. اسی طرح اس لڑکے کی بیوی بھی فلی برٹش بورن تھی اور اس کو ہر موڑ پہ نا اس کو سپورٹ کرتی رہی. پھر جی چلتے چلتے انہوں نے گھر بھی لے لیا, مارگیج پہ گھر لیا. اس کے بعد اس طرح سے نا چلتے چلتے مختلف قسم کی جابز اس نے کی. اس کی بیوی نے جو تھا نا اس کو ایک بزنس سٹارٹ کروا کے دیا, فوڈ بزنس انہوں نے شروع کیا. سب کچھ اس کی بیوی کے ساتھ پہ سٹارٹ ہو رہا تھا, لیکن اندر سے کیا تھا جی, اس شخص کو اپنی بیوی پسند ہی کوئی نہیں تھی, کیونکہ وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی, دل کو بالکل بھا نہیں رہی تھی. تو جی یہ اس کا بزنس سٹارٹ ہو گیا. بزنس کافی حد تک کامیاب ہو گیا جی. جو فوڈ شاپ تھی اتنی زیادہ کامیابی ان کو ملی کہ ان کے پیچھے نا دولت کی ریل پھیل لگ گئی, انبار لگ گئے پیسوں کے ان کے آگے پیچھے. اس کی بیوی نے نا اس کا فل ساتھ نبھایا. فوڈ شاپ کے اندر جو بھی ہیلپ ہوتی تھی, جس قسم کی فوڈ کے اندر جو فارمولے یوز ہوتے, لائک کوکنگ میں اس کی ہیلپ کرتی, ہر موڑ میں نا وہ اس کا ساتھ دیتی. لیکن کہتے ہیں نا عزت ہر کسی کو راس نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو نہ ہر کوئی قدر نہیں کر سکتا. وہی حال اس شخص کا ہوا, اور جیسے ہی اس کو نظر آیا کہ جی دولت تو میرے پاس پیسہ ڈیر و ڈیر آ گیا ہے, تو اس طرح سے نا کبھی 1-2 مہینے یہاں رہتا, کبھی 1-2 مہینے پاکستان جا کے رہتا, اسی طرح کبھی یہاں پہ آ جانا, کبھی وہاں چلے جانا لگا رہا. اب جو تھا نا کچھ عرصے بعد پہلے اس شخص نے کیا کیا, ایک 22 سالہ لڑکی کے ساتھ نا اس نے پاکستان میں شادی کر لی. اس بات کا احساس کیے بنا کہ جی میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, زندگی چل رہی ہے, بالکل بھی سب کو نا اس بیوی نے مجھے برٹش بنایا, اس بیوی کی بدولت جی میں اتنا یاشیاں کر رہا ہوں, اپنا بزنس سٹارٹ کر رہا ہوں. نہیں, اس نے سب کچھ اگنور کر کے اس نے جی دوسری شادی کر لی, بنا اجازت کے, بنا کسی ایگریمنٹ کے, کسی بھی اجازت کے بغیر اس نے پاکستان میں جو تھا نا ایک 22 سالہ لڑکی کے ساتھ شادی کر لی. اب یہاں پہ یو کے کا قانون کے مطابق نا آپ ایک وقت میں جو ہے صرف ایک ہی اسپاؤس کو رکھ سکتے ہیں, یعنی ایک وقت میں ایک ہی شخص یا ایک لڑکی کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں. اب وہ اس لڑکی کو یہاں پہ نہیں لا سکتا تھا. اس نے اس سے اپنی دوسری بیوی کو جو تھا نا وہ پاکستان میں رکھ لیا. کچھ عرصے اس نے اس شادی کو بالکل ڈکلیئر نہ کیا, بالکل چھپا کے رکھا, اور کچھ عرصے اس نے نا اپنی وائف کو جی اپنے دوستوں کو بتانا شروع کر دیا. اس طرح سے وہ ایک لڑکی سے نا شادی کر لی ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے جی, میری بڑی خدمت گزار ہے, مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے. اس قسم کی دقیانوسی فضول باتیں اس نے نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے نا اس نے ان کو بتانی شروع کر دی. تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی اولاد جو تھی نا وہ اس سے بزن ہوتی گئی. 2 بیٹیاں تھیں اس کی اور 2 ہی بیٹے تھے, اور بیٹوں نے تو اتنی حد تک اس سے نفرت کر لی کہ وہ بچے کہتے ہیں کہ جی ہماری عمر تھی شادی کی, اور ہمارا بڈھا باپ جا کے اپنی 22 سالہ لڑکی سے جا کے شادی رچا بیٹھا. تو جی انہوں نے نا اس سے بالکل قطع تعلق کر لیا, اور یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ بس جی ہماری ماں کو اب ڈیورس دے دو, ہماری ماں کو تمہاری ضرورت نہیں رہے گی, زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے اس نے وقف کر دی. ہمارا باپ اتنا بے قدرہ نکلا, اس نے ہماری ماں کی قدر نہیں کی. تو جی صرف اس کو نظر آئی اس کی صرف بدصورتی, جو ہماری ماں نے اس کی ہیلپ کی وہ اس کو ذرا نظر نہیں آیا. تو جی ہماری ماں نے جوانی وقف کی, برے وقت میں اس کا ساتھ دیا, باپ کا جو مشکل حالات تھے وہ ختم کیے, دولت کی ریل پھر لگا دی. لیکن ہمارا باپ اتنا کم ظرف نکلا کہ ہم بچوں کی عمر کی شادی تھی اور اپنی شادی رچا کے بیٹھ گیا, خود اپنی دوسری شادی کر لی جی. تو بس جی نا ہماری ماں کو نا اب بس تم ڈیورس دو, ہم خود اپنی ماں کو نا سنبھال لیں گے. اور ویسے بھی جو تھا نا یہاں پہ یو کے قانون کے مطابق آپ لوگوں کو بتاتی چلوں, جب یہاں ڈیورس ہوتی ہے نا, رجسٹر میرج ہوئی ہوتی ہے نا, تو اس کے بعد ڈیورس ہوتی ہے تو سب کچھ جو ہوتا ہے نا وہ ہاف آف دیا جاتا ہے, ہاف آدھا پارٹنر کو دیا جاتا ہے, ہاف دوسرے پارٹنر کو. تو اس طریقے سے نا ان کا بھی ایسے ہوا, جو گھر تھا وہ آدھا ہوا, بینک بیلنس آدھے ہوئے, جو بزنس تھا وہ بھی سب آدھا آدھا شیئر کیا گیا, آدھا شوہر کے پاس جاتا ہے اور آدھا بیوی کے پاس. تو جی اب اس کو ڈیورس کی ڈیمانڈ کرنے کے بعد جو تھا نا بچوں نے اپنا حصہ بھی اس سے لے لیا, اس طرح سے اپنی ماں کا جو ہاف حصہ تھا وہ بھی اس سے لے لیا. تو اب جس لڑکی کی خاطر تم نے ہماری ماں کو دھوکہ دیا ہے نا, اس کے ساتھ بے وفائی کی, اب تم اسی کے پاس جاؤ, دیکھتے ہیں کہ وہ تمہارا کتنا ساتھ نبھاتی ہے.
तो जी ये एक शख्स की कहानी थी जो कि 55 साल की उम्र में ना जाके अपनी बीवी की जो कि 42 साल की है उसकी सारी कुर्बानियों को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए ना एक ऐसी लड़की के साथ सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद पे जी अब मेरे पास पैसा आ गया है, मेरा हक है और तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसने इस पैसे के नशे में ना एक 22 साल की लड़की से शादी कर ली और इस पैसे ने इसको ज़लील और रुस्वा करके रख दिया। इसकी औलाद भी इससे बिल्कुल बदजन होगी। दौलत इसने जो कमाई थी, जो बिज़नेस इसने खड़ा किया, एक बहुत बड़ा जी एम्पायर खड़ा किया, वो भी बीवी के सर पे, सब कुछ जो था ना वो मलिया मेट हो गया। और इसके जो अब कह लें कि एक ज़वाल का टाइम पीरियड आ गया था, वो स्टार्ट हो चुका था। देखते ही देखते जी उसका बुरे हालात चलने लगे इस फैमिली की तरफ। और ये आप लोग यकीन माने यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्टेटस को सीधा करने के लिए शादी करते हैं। यहाँ की ब्रिटिश बोर्न लड़कियों से शादी करते हैं, उनकी ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं इस वक्त के लिहाज के बिना। लेकिन क्या होता है कि इनकी जो औलादें हैं ना वो इनसे ना बदजन हो जाती हैं और इनकी ज़िंदगी, जैसे कि आप असल मायने में कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सुकून होना चाहिए, ऐसा कोई सुकून उन लोगों की ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं रहता। दुनिया में ही वो लोग रुसवा होते हैं और आखिरत में भी इनका कोई हाल नहीं रहता। किस बदले के साथ एक औरत को धुतकारते हैं और इसकी सारी ज़िंदगी का जो निचोड़ होता है ना इसके पैरों तले रोंदते हुए ना निकल जाते हैं। इस तरह के लोग जो जी, और इस कहानी को आप लोगों के साथ शेयर करने का सिर्फ यही मकसद है कि अगर आप लोग अपने बच्चों को, अपने बेटियों को यहाँ पे यूके में भेजते हैं तो यहाँ आके ना अगर शादी भी कर लें तो इनको सिर्फ़ और सिर्फ ये समझाएं कि इनको पूरी तरह से लाएं, वफ़ादारी निभाएं। ये कि सिर्फ अपनी ज़रूरत के ज़रिए लोगों की बेटियों को इस्तेमाल करें ना करें और फिर इस्तेमाल करने के बाद इनको ना टिश्यू पेपर की तरह उठा कर बाहर फेंक दें। तो जी होपफुली आप लोगों को इस कहानी से ना एक वाक़े से जो है वो कुछ ना कुछ तो सबक ज़रूर हासिल हुआ होगा। ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा मुहतात रहें और मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप लोगों को इस बारे में क्या सोचते हैं, इस तरह के लोगों का क्या अंजाम होना चाहिए। तो जी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।